आज 3 जून 2024 वर्ल्ड बाइसिकलिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमें अब इसको देखना चाहिए कि साइकिलिंग जो है क्या है। बाइसिकलिंग जो दो पहियों की बहुत अच्छा सुंदर इन्वेंशन है, बहुत कम मेंटेनेंस है मैनुअल जो है तब पावर से चलता है, कोई पेट्रोल डीजल की इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं, और इससे फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है जो भी आदमी साइकिलिंग चलाता है, बाइसिकलिंग करता है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो सीखते हैं वहाँ से चालू करते हैं, जब उनके पीछे 2 गार्ड व्हील लगा दिए जाते हैं, आस्ता आस्ता चलते चलते बड़ी साइकिल, बीच के दर्जे की साइकिल आधा चला पूरी साइकिल चला लेते हैं। मगर सवाल है साइकिल चलाए कहाँ। अब जैसे आजकल जो है ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में हाई राइजर बन रहे हैं, उसके अंदर तो है, अंदर बच्चा सेफ है, साइकिल चला लेगा। मगर जैसे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, सड़कें ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, 2, 4, 5, 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलना हो, तो उसमें कैसे चले आदमी। अब इसके लिए जो है ऐसा था कि पहले जैसे ये नए सिटीज़ बने थे, न्यू दिल्ली बना था, राजधानी की कैपिटल बनी थी, तो इसके अंदर जो थे, जो अल्टरनेट रोड थे, उनके सबके जो थे पैरेलल दोनों साइड में साइकिल ट्रैक बने हुए थे। पहले सड़क थी, उसका फुटपाथ था, फिर उसके दूसरी साइड में साइकिल ट्रैक था, जो सुप्रीम कोर्ट में जो है तिलक मार्ग पे आज भी दिखाई देता है। मगर क्या हुआ, आस्ता आस्ता ये रोड वाइडनिंग हुई, चौड़ी का ट्रैफिक बढ़ा, तो उसको सड़क को चौड़ा करने की जरूरत पड़ी, फुटपाथ ख़त्म कर दिए गए, साइकिल ट्रैक ख़त्म हो गए। तो ये जो चीज़ अच्छी बात नहीं हुई। मगर अगर जो हम जब टाउन प्लानिंग की नई दिल्ली कोई 33-32 की, आज से 90 साल पहले का टाउन के 90 साल वो ये टाउन प्लानिंग हुई थी, इसमें प्रोविज़न होना चाहिए था। बंगलौर में तो बिल्कुल ही नहीं है, जबकि सारा पिछले बंगलौर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो तकरीबन पिछले 30 साल में हुआ है, उसकी तो दिल्ली से भी ज़्यादा ख़राब हालत है। अब जो पुराने शहर है जैसे शाहजहांबाद है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर गलियों में छोटी कम चौड़ी सड़कें, आज भी आप साइकिल चला सकते हैं। मेरठ शहर है जो पुराना शहर है, उसके अंदर आज भी आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वहाँ कार नहीं जा सकती, या रिक्शा चली आएगी, साइकिल चली आएगी, बैटरी वाली रिक्शा भी चली आती है, आजकल तो बैटरी की रिक्शाएँ आ गई। तो अब इस सबका क्या इलाज करना है। मैं समझता हूँ कि हर सड़क पे, जब मैं 69-70 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का पढ़ रहा था, तो उस जमाने में पढ़ा था कि कुछ शहरों में ऐसा है कि हम जो सड़क का डिज़ाइन है, रोड इंजीनियरिंग का जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर को उसकी ढंग से बनाए कि रोड की जो ट्रैफिक बढ़ेगा तो उसकी वाइडनिंग तो करनी पड़ेगी, उसको चौड़ी करना पड़ेगा, इसमें कोई तो बातें नहीं, उसको नहीं, अनअवॉइडेबल है। जब नए शहर बसते हैं, एक जगह तो इंटर सिटी भी जाते हैं, इंटर स्टेट भी जाते हैं, तो उसके अंदर क्या तरकीब होनी चाहिए कि हम सेंटर जो है, सेंटर में ओपन लाइन छोड़ दें, इससे पूरी एक 2 वे रोड बनाए, एक आने की और एक जाने की, और जो उसको जो हमने लैंड एक्वायर किया है, रोड के लिए एयर मार्क की है, उस ज़मीन के एक्सट्रीम एज पर जो है रोड बनाई जाए, तो जिससे कि जब उसको वाइडनिंग, तो अच्छा उसके साथ जो है एक तो 2 चीज़ों की लैंड एक्रोचमेंट, रिबन डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको हम रिबन डेवलपमेंट बोलते हैं, कि हाईवे के रोड्स के अलॉन्ग जो है दुकानें बन जाती हैं, मार्केट बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं। तो एक तो वो नहीं बनेंगे, क्योंकि जब हैवी ट्रैफिक चल रहा है, उसके ऊपर बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो कोई भी आदमी अपनी दुकान नहीं बनाएगा, कोई नहीं रुक रहा वहाँ दुकान पर माल खरीदने के लिए, कोई मकान भी नहीं बनाएगा, उसे बताया कोई टक्कर हो गई मार दी तो मेरा मकान भी टूट जाएगा। और जो सेंटर का जो पोर्शन है बोथ साइड के उसको ओपन छोड़ दिया जाए, कि जब कभी वाइडनिंग की ज़रूरत पड़े तो हम जो बीच के जो है जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अच्छा वहाँ ड्रेनेज भी हम बना सकते हैं, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, कोई सड़क पे होगा तो पानी तो होगा, और वहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन बना दे, इलेक्ट्रिक पोल्स भी लगा सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्ट्रीट फर्नीचर जो कहलाता है वो लगा सकते हैं हम। तो इस तरह से जो है हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हिसाब से अगर सोचें, रीजनल प्लानिंग के हिसाब से, टाउन प्लानिंग के हिसाब से, सिटी प्लानिंग के हिसाब से, कि सड़क के बीच में जो है उसको कच्ची ज़मीन छोड़ दी जाए, कि जब कल को वाइडनिंग की 10-20 साल में 50 साल में जब जरूरत पड़े, नेसेसिटी राइज हो, तो हम उसको किसी को ना तो एक्वायर करना पड़े किसी की प्रॉपर्टी। रोड वाइडनिंग के लिए बहुत कॉस्टली अफेयर है, बड़ा लिटिगेशन प्रोन मामला है, जैसा मैंने बंगलौर में भी देखा, और भी जगह देखा मैंने। तो एक तो उससे बच जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, कॉस्ट ऑफ डिलेज है, वो सबसे हम बच जाएंगे। और बीच का हिस्सा तो उसका रोड
की पार्टी है तो हम उस साइड में, बीच में दोनों साइड की वाइडनिंग कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल सोल्यूशन होना चाहिए। और उसके अलावा जो है, जैसे हमने रोड का किया, तो जो साइकिल ट्रैक्स है वो हम जो है उसकी आउटर जो साइड है, यानी कि आउटर मोस्ट जो है लैंड, उस पर तो बनाए साइकिल ट्रैक दोनों साइड पे, जहाँ आदमी जो है आराम से साइकिल चला सके, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं करेगा। उसके बाद फुटपाथ बना दें जिससे कोई व्हीकल जो है, बड़ा व्हीकल जो है साइकिल ट्रैक की तरफ ना आ सके। और उसके बाद जो रोड बनाए, और जब उसको रोड को वाइडनिंग, तो वाइडनिंग की तो जरूरत पड़ती है, ट्रैफिक बढ़ता है, दुनिया बदलती है बदलती है, तो फिर उसके बीच का जो पोर्शन हमने कच्चा छोड़ दिया है उसमें स्टॉम वाटर ड्रेन बना के छोड़ दी। उसको बड़े ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी बुशेस लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। तो वो जो है, और उसमें हम जो है एम्बुलेंस की सर्विसेज जो है उनके लिए पार्किंग की जगह बना सकते हैं बीच में जो है। तो दोनों रोड्स के जो है बीच में, आइदर साइड जो चल रही है उसके बीच में ओपन स्पेस छोड़ दें कि जब भी हमें रोड बांधने की जरूरत पड़े तो हमें साइकिल ट्रैक को एंक्रोच नहीं करना पड़े, फुटपाथ को एंक्रोच नहीं करना पड़े, कोई रोड साइड की प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ना एक्वायर करना पड़े, कॉस्टली अफेयर, लिटिगेशन फ्रॉड, इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। हाँ, इनिशियल जो है लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट जो है ज़रूर ज़्यादा आएगी उसकी। बहुत से तो जंगल की ज़्यादातर तो गवर्नमेंट लैंड होती हैं सारी दुनिया में। तो इस तरह से हम एक साइकिल ट्रैक परमानेंट बना सकते हैं और सेफ हो साइकिल ट्रैक, और एंकरेजमेंट फ्री हो साइकिल ट्रैक। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जो है, जो रोड का जो डिज़ाइन है, रोड इंजीनियरिंग है, तो इसको थोड़ा करने की जो, अब सवाल ही है इसमें पॉलिटिकल बैकिंग भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकिंग, भाई इतना क्यों खर्च कर रहे हो। जैसे यहाँ ये पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन से हम जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एक्सेस और पुराना दिल्ली के जो किला है उसकी एक्सेस सेम है। ये कि भाई पुरानी दिल्ली को जो पुराना किला है और उसको राष्ट्रपति में जो मोस्ट मॉडर्न था, इनको को अलाइन कर दो, एक सिंगल लाइन में आ जाए। और उसके जो सड़क के दोनों साइड में ओपन लाइन छोड़ दी गई, फुटपाथ बनाए गए, फिर गार्डन बनाए गए, उसमें लेक्स बना दी गई बच्चों के रिक्रिएशन जो है। वो तो अब सिटी के अंदर है, मगर जैसे इंटरेस्टेड जाना है उसमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका तो सिंपल इलाज है कि जैसे मैंने अर्ज किया आपसे, ये जो एज पे, आउटर एज पे जो साइकिल का बना दें, जिससे आदमी अपने घर के सामने साइकिल भी खड़ी कर सके, वहीं से साइकिल लेकर चला के कहीं से। तो 5, 7, 10 किलोमीटर जाना है तो वो साइकिल बड़ा अच्छा मीन है और सस्ता भी है, तकरीबन बहुत बराबर है, और मुफ्त तो है ही, साथ में हमें एनर्जी देता है, हमें एक्सरसाइज करता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, दवाई दारू का खर्चा कम होता है, अस्पतालों की भीड़ कम होती है, सारी चीज़ें, रोटी भी आसानी से हजम हो जाती है। तो वो जो है, इसकी तरकीब ये है कि हमको रोड इंजीनियरिंग को जो है उसको इम्प्रूव करके और हम साइकिल ट्रैकों को परमानेंट बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं, एक्सप्लोरेबल बना सकते हैं, रोड वाइंडिंग से भी उसको बचा सकते हैं। तो ये मेरी निगाह में एक सिंपल सोल्यूशन है। मैं एक इंजीनियर होने के तौर पर जो है, और टाउन प्लानिंग मैंने 69-70 में 2 साल पढ़ा था, तो एग्ज़ाम पास किया था उस ज़माने में। तो उनको सब कुछ सोचते मैं समझता बहुत ये एसेंशियल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।